मोहिनी एकादशी की कथा अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक मानी जाती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसका महत्व श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। आइए सरल हिंदी में इसकी कथा जानते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपया वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम, विधि और उसका महत्व बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली है। श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा सुनाई। मोहिनी एकादशी के पीछे की जो गूढ़ और विस्तृत कथा है, वह केवल एक साधारण पापी के उद्धार की कहानी नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की दिव्य लीला और उससे जुड़े गहरे आध्यात्मिक संदेशों से जुड़ी हुई है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, भगवान विष्णु ने क्यों धारण किया था मोहिनी अवतार? पढ़े पौराणिक कथा। मोहिनी एकादशी का नाम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। यह अवतार उन्होंने समुद्र मंथन के समय लिया था। समुद्र मंथन और अमृत कथा। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर अर्थात दूध के समुद्र का मंथन किया ताकि अमृत का रस प्राप्त किया जा सके। मंथन से बहुत सी दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता, हलाहल विष जिसे भगवान शिव ने पिया, और अंत में अमृत कलश। जब अमृत निकला तो असुरों ने बलपूर्वक उसे छीन लिया और पीने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर नारी रूप मोहिनी का अवतार लिया। वह इतनी सुंदर थी कि असुर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं ही अमृत का कलश उसे सौंप दिया और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने वह अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार बुद्धि भ्रमित कर भगवान ने धर्म की रक्षा की। इसी माया और मोह को हरने वाले रूप के कारण इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। पापी धृष्ट बुद्धि की मुक्ति कथा का दूसरा पहलू। अब यह समझते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत एक आम व्यक्ति को कैसे मोक्ष प्रदान कर सकता है। धृष्ट बुद्धि का जीवन। भद्रावती नगर के राजा धृतिमान के राज्य में धृष्ट बुद्धि नामक व्यक्ति जन्मा। उसका जीवन पाप, व्यभिचार, झूठ, चोरी, माता पिता का अनादर आदि से भरा था। उसके पाप इतने बढ़ गए कि समाज और परिवार ने भी उसे त्याग दिया। वह जंगलों में भटकता हुआ एक दिन महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ऋषि की कृपा। महर्षि ने उसे देखकर करुणा दिखाई और कहा, अब भी समय है। तुम चाहो तो अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने उसे बताया कि वैशाख शुक्ल एकादशी को डोट सच्चे मन से उपवास, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का स्मरण करो। परिणाम, धृष्ट बुद्धि ने वैसा ही किया। उसका मन शुद्ध हुआ, उसे आत्मज्ञान हुआ। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई और वह विष्णु लोक चला गया। तीसरा, मोहिनी एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ। यह एकादशी हमें सिखाती है कि मोह और माया की शक्ति कितनी प्रबल होती है, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति से माया पर विजय संभव है। मोहिनी एकादशी हमें आत्मसंयम, भक्ति और विवेक का मार्ग दिखाती है। यह केवल पाप से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है।